भारत की जो पॉलिसी है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत पॉलिसी है उनकी, जो उन्होंने बहुत नेशनलिज्म के बिना के ऊपर पाकिस्तान के से छेड़छाड़ शुरू कर रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। वो उनको पता होना चाहिए कि आज हम इन दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, इसमें सब खित्ते की भलाई है और उनको भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए। और पाकिस्तान को थ्रू प्रॉक्सी वॉर तंग करना, ये करना, ये उनके हक में बेहतर साबित नहीं होगा। यही मैसेज मेरे ख्याल से लंदन में दिया गया है जाकर, और यही मैसेज अमेरिका में जाकर दिया गया था, और यही मैसेज कैरी साहब के थ्रू उनको कहलवाया गया है। उम्मीद है कि हिंदुस्तान को इसकी कोई समझ आएगी। तलाल चौधरी साहब, हम कब देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? ठीक है, मैं देख रहा हूं वो बड़े बिजी चल रहे हैं, मीटिंग्स भी हेड कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मैं यहां पे शो कर डालूंगा जब मुझे दिखेगा कि वाकई इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? और भारत के हवाले से उन्होंने भी बड़े सख्त बयान दिए थे कि भारत को कैसे हमारी सियासी हुकूमत हैंडल करने का सोच रही है। देखिए, अपने मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ आपने खुद ही करना होता है। अगर कश्मीर का जिक्र 12 साल बाद हो सकता है तो मेरा ख्याल वो भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने किया है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के वो अपने मुल्क के मफाद पर किसी से, इंडिया हो या कोई और हो, वो इस हवाले से बड़े कीन भी हैं और बड़े उन्हें उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जंग में लीड कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है ये जो 16 का वाकया हुआ, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कौम से खिताब और फिर उनका ये कहना, और उसके बाद अगले जितने एक माह में अभी तक 80% टाइम उनका खुद ना सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, इसको देखने में, इसकी बाकी निटी-ग्रिटीज को देखने में गुजरता है, और वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं। और ये उनका कहना है कि अगर वो अपने बच्चों के खून का हिसाब ना ले सके तो उन्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी दौर में इस टेररिज्म को, जो पिछले 12 साल से इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, हम इंशाअल्लाह दौर में इसको खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका, आपको कहीं जाना था, बेहद शुक्रिया आपके टाइम के लिए। रुबीना, क्या वाकई, मेरे पास लास्ट मिनट्स हैं, हम क्या वाकई सही समत में बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, करने को तो बहुत कुछ है और करना भी चाहिए। अभी जो तलाल ने बात की कि 80% जो अपना 80% टाइम है वो इस चीज को दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 200% टाइम भी अगर कोई चीज है तो इस चीज को देना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और इसके लिए मेरे ख्याल में जो सबसे जरूरी चीज है, जो इंडिया की आपने जिक्र किया, क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इंतशार बहुत है, बैरूनी इंतशार तो चलो फिर एक सेकंड स्टेज है ना। ये जब तक अंदरूनी इंतशार को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये जो तमाशे यहाँ लगाए जाते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ कभी इधर हड़ताल तो कभी उधर हड़ताल, इसे खत्म करना होगा। धरना, कभी ये, टाइम खत्म हो गया, एक फॉर्म होके खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रुबीना। खालिद साहिबा आपका और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन मसूद मौजूद थे। सर, आपके तज्ज़िये का भी बेहद शुक्रिया। रुबीना